हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स वो होते हैं ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे मेजर्स जो कि एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहे। हम इसे कह सकते हैं कि इंसेंटिव्स मोटिवेटर्स होते हैं, है ना। और हमने बात की थी कि दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो हमने पिछले कुछ प्रीवियस वीडियोस में बात की थी। हमने बात की है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, और फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने बात करी, जिसमें हमने बात की थी 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की। पहला था स्टेटस, दूसरा था कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और तीसरा था ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जिससे कि जो एम्प्लॉई है वो मोटिवेटेड रहता है। अब और भी बहुत सारे ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन हम लोग करेंगे, और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से उस कंसेप्ट से आप कनेक्ट हो जाओ एंड आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंसेंटिव है उसे हम कहते हैं जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो जॉब है उसे इनरिच करना। अब यहाँ पे इनरिच का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनरिच का मतलब ये होता है टू इम्प्रूव, टू इन्हांस। नाइस वर्ड इज टू इन्हांस, टू इम्प्रूव। अब जॉब इनरिचमेंट से क्या होता है? अब देखो, एक एम्प्लॉय जो है वो एक तरह का काम करके बोर हो जाता होगा। जॉब इनरिचमेंट के थ्रू क्या होता है, उसका जो जॉब है, उसका जो काम है, उसे इनरिच किया जाता है, उसे इम्प्रूव किया जाता है, उसे और इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है ताकि वो अपने जॉब में पूरा इंटरेस्ट लेके काम करे। और जब उसे बहुत सारा काम, वैरायटी ऑफ वर्क मिलता है, जब उसे बहुत वैरायटी मिलती है काम करने में, तो उसे मज़ा भी आता है और वो मोटिवेटेड भी रहता है। अब ये जो वैरायटी ऑफ वर्क है, क्या हम इसे फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं दोस्तों? द आंसर इज़ नो। अब चूँकि हम इसे फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ये है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉय को वैरायटी ऑफ वर्क देते हैं, अलग अलग तरह के काम देते हैं, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे और अपना काम अच्छी तरह से करे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर होटल में खाना खाने जाते हो तो आपको बहुत वैरायटी मिलती है, चाइनीज़, इटालियन, साउथ इंडियन। फिर अपना जो मेन कोर्स होता है उसमें भी बहुत टाइप के वैराइटीज़ मिलती है। तो आपको क्या खाने में मज़ा आता है ना, कि भैया पनीर टिक्का मंगा लो, इडली डोसा मंगा लो। वैसे ही एक एम्प्लॉय को भी मज़ा आता है जब उसका जो जॉब है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, कुछ वैरायटी डाली जाती है ना। जब उसको बहुत अलग अलग तरीके के काम मिलते हैं तो वो मोटिवेटेड रहता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो दैट इज़ टू मोटिवेट हिम, उसके जॉब को इनरिच किया जाता है, उसे इन्हांस किया जाता है, उसे इम्प्रूव किया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जॉब इनरिचमेंट का मतलब, कि हमारा जो एम्प्लॉय का जॉब है उसे इनरिच करना, उसे इम्प्रूव करना, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अपने काम को अच्छी तरह से करे। जैसे कि होटल का अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया।
Next here is next incentive. Next incentive here is employee recognition programs. अब हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए एटलीस्ट उसे रिकग्निशन तो मिले. रिकग्निशन मतलब कि उसे एप्रिशिएशन तो मिले, उसे एप्रिशिएट किया जाए. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हम एक्नॉलेज करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू फॉर दैट. हम उन्हें एप्रिशिएट करते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहें एंड और अच्छी तरह से काम करें. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो एम्प्लॉय रिकग्निशन मतलब जो कंपनीज़ होती हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज़ किया जाता है. और उस रिकग्निशन में क्या क्या आता है वो हम डिस्कस करते हैं. पहली बात, एम्प्लॉय को गुड परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना. कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस के लिए, है ना. उनको हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि वाह वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पहला तो हम उन प्रोग्राम्स में जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्हें हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. नेक्स्ट हम हमारे कंपनी के नोटिस बोर्ड पे या किसी भी जर्नल पे या मैगज़ीन पे उनके अचीवमेंट को डिस्प्ले करते हैं. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेइंग मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ी ख़राब आ रही है, पर आपको आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इन प्रोग्राम्स में हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय को एप्रिशिएट करते हैं. और ये कुछ एप्रिसिएशन के तरीके हैं जिससे हम उन्हें एप्रिशिएट करते हैं, हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. हम उनका अचीवमेंट डिस्प्लेइंग ऑन नोटिस बोर्ड, हम उनको नोटिस बोर्ड पे उनका जो अचीवमेंट है हम उन्हें शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. अबाउट एम्प्लॉयज़ अचीवमेंट, जैसे आपने पाकीज़ा के आउटलेट्स, पाकीज़ा एक बहुत बड़ी जो कंपनी है पाकीज़ा के, आपने शोरूम्स देखे होंगे. जब आप उनके बिलिंग काउंटर पे जाते होंगे जहाँ से सामान मिलता है पाकीज़ा में, आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के फ़ोटोज़ लगे रहते हैं उनके नोटिस बोर्ड पे. तो वो क्या है, उन्हें मोटिवेट करके रखने का तरीका है कि उनकी जो अचीवमेंट है, अगर किसी ने सेल्स अच्छी अचीव करी है तो वो उन्हें शो करते हैं ऑन द नोटिस बोर्ड. तो ऐसे जब उनका नाम, उनका अचीवमेंट ऐसे नोटिस बोर्ड पे दिखाया जाता है तो हम उसे कहते हैं कि इट इज़ अ वे टू मोटिवेट दैम, इट इज़ टू शो एप्रिसिएशन टूवर्ड्स देम. उनको हम एक्नॉलेज करते हैं. तो ये 2 तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है,
हम उन्हें देते हैं सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। है ना, कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आपने स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलते होंगे, तो दैट इज़ सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, आपका नाम आपके स्कूल्स के मैगजीन्स में भी आता होगा, है ना। तो दैट इज़ अ वे टू मोटिवेट यू, और इन तरीक़ों से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखती है। एंड द नेक्स्ट तरीका इज़ उन्हें ढेर सारे रिवॉर्ड्स देना। अब रिवॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें रिवॉर्ड्स देना, दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू रिकॉग्नाइज देम, और ये एक नॉन फाइनेंशियल तरीका है टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, राइट। तो हमने यहाँ पर पहले तो जॉब इनरिचमेंट की बात की, जहाँ पर जो एम्प्लॉय का जॉब है उसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं, उसे बहुत सारी वैरायटी देते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहे। नेक्स्ट हमने बात की है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम की, जिसमें हम लोग, जो कंपनीज़ होती है वो ऐसी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पर ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ये हम लोग उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट, हम उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट तरीका या हम कह सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज जॉब सिक्योरिटी। अब देखिए, हर एक एम्प्लॉई को ये चिंता रहती है कि कहीं उसका जॉब उससे छीन तो नहीं लिया जाएगा, तो नॉन फाइनेंशियल तरीक़ों से हम लोग उन्हें ये इंश्योर करते हैं कि योर जॉब इज़ वेरी सिक्योर्ड, आपका जॉब कहीं नहीं जाने वाला। एंड दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी हमने जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ये एक टाइप ऑफ नीड है, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो देखिए, जब हमने थ्योरी में नीड को आइडेंटिफाई किया तो उस नीड को फुलफ़िल कराने का तरीका भी हमने चूज़ किया। हमने क्या करा, उन्हें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया और उनकी जो जॉब सिक्योरिटी की नीड है उसे फुलफ़िल किया, है ना। तो दैट इज़ जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करते हैं कि आपका जॉब इज़ वेरी सिक्योर्ड, आपको कहीं और कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज़ एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। अब देखो, हर एक एम्प्लॉई को अपनी कंपनी के डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉई मोटिवेटेड नहीं रहता। तो कंपनी ये इंश्योर करती है कि उसकी कंपनी का हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉई, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, वो अपने कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करे। दैट इज़ अ वे टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, है ना। वो उनको इनकरेज करती है कि आइए हमारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये डिसीज़न अल्टीमेटली आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। तो इस तरह से एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन जो है वो उसके लिए मोटिवेशन है, और एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसका डिसीज़न कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो मोटिवेटेड रहता है।
आई होप आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों. प्लीज़ मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा. आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. चलिए नेक्स्ट इंसेंटिव, नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एम्प्लॉई एम्पावरमेंट. एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है ना. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉई को एम्पावर करके रखना, उसे सारी पावर्स दे देना जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है. दैट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. एंड उसे बहुत सारी ऑटोनॉमी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, अथॉरिटी देना, है ना. जो भी उसकी पावर में आता है वो सब उसे देना, ताकि एम्प्लॉई जो है वो मोटिवेटेड रहे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी तरह से काम करे, है ना. तो दैट इज़ एम्प्लॉई एम्पावरमेंट. सो आई होप दोस्तों कि आपको ये जो हमने सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डिस्कस किए वो क्लियर है. जॉब इनरिचमेंट बात की हमने, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, राइट, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. मैं बिल्कुल आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी. और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इट इज़ द सेकेंड पार्ट, ठीक है. जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपके कंसेप्ट्स कनेक्टेड रहें और आप अपनी पढ़ाई से आपके सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो. सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.